15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से जब जीएसटी का जिक्र किया, उसके बाद से आम लोगों को और कारोबारियों को इस दिन का इंतजार था। बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया। इस बैठक में देश की टैक्स प्रणाली को सरल बनाने और उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए जीएसटी ढांचे में व्यापक बदलाव किए गए। अब देश में केवल 3 टैक्स स्लैब 0%, 5% और 18% रहेंगे। वहीं 12% और 28% की दरों को समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा 40% का एक नया टैक्स ढांचा भी बनाया गया है, जो विशेष वस्तुओं पर लागू होगा। ये बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे और इसे सरकार ने दिवाली गिफ्ट बताया है। सरकार ने इस फैसले के जरिए खासकर आम जनता को बड़ी राहत दी है। कई जरूरी वस्तुओं जैसे कि खाद्य पदार्थों, शिक्षा से जुड़ी चीजों और स्वास्थ्य सेवाओं पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसका सीधा असर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा और उन्हें कई सामान पहले से सस्ते मिलेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर 0% टैक्स की कैटेगरी में वो कौन सी वस्तुएं हैं जो आपको मिलेंगी। पहला, खाद्य और डेयरी उत्पाद। पैक और लेबल लगे छीना या पनीर, यूएसटी यानी कि अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध, पिज्जा, ब्रेड, खाखरा, चपाती, रोटी, पराठा या फिर परोठा, आप जिस भी नाम से इसे पुकारे। पहले इन पर 5% जीएसटी लगता था, लेकिन अब ये पूरी तरह टैक्स फ्री हो गए हैं। दूसरा, शैक्षणिक उपयोग की वस्तुएं जैसे कि एक्सरसाइज बुक, ग्राफ बुक, लेबोरेटरी नोटबुक, रबर, इरेजर, पेंसिल शार्पनर, क्रेयॉन्स, चारकोल, ड्राइंग चौक, टेलरिंग चौक आदि। इन पर पहले 12% या 5% टैक्स था, जिसे हटा दिया गया है। तीसरा, जीवन रक्षक दवाएं। गंभीर बीमारियों, कैंसर और दुर्लभ रोगों में इस्तेमाल होने वाली 33 दवाओं पर पहले 12% टैक्स लगता था, अब इन्हें भी शून्य कर दिया गया है। चौथा, पुस्तकें और नक्शे, बिना कोट वाला कागज, मुद्री नक्शे, एटलस, स्थलाकृतिक योजनाएं, ग्लोब आदि। चलिए अब आपको बताते हैं कि 18% से 0% पर आए उत्पाद के बारे में। कुछ ऐसे उत्पाद भी हैं जिन्हें सीधा 18% से शून्य कर पर लाया गया है। इनमें शामिल है भारतीय ब्रेड जैसे पराठा या फिर परोठा आदि, कुछ तकनीकी दस्तावेज या प्राकृतिक कटे व पॉलिश किए गए हीरे, 25 सेंट तक कलाकृतियां, प्राचीन वस्तुएं और सैन्य उपयोग के विशेष उपकरण। 12% से 0% पर आए उत्पादों में जीवन रक्षक दवाएं हैं, गत्ते और कागज से जुड़ी शैक्षणिक सामग्री, नोटबुक, ग्राफ बुक, लैब नोटबुक, कला सामग्री जैसे क्रेयॉन्स, चौक आदि। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बदलाव का मकसद आम जनता को राहत देना और जीएसटी प्रणाली को और सरल बनाना है। उन्होंने कहा कि टैक्स का बोझ कम करने से मांग बढ़ेगी और बाजार में रौनक लौटेगी। उन्होंने यह भी कहा कि 12% और 28% की दरों को हटाना ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि लंबे समय से लोग जीएसटी की जटिलता को लेकर शिकायत कर रहे थे। व्यापार जगत ने इस फैसले का स्वागत किया है। छोटे व्यापारियों और रिटेलर्स की माने तो जीएसटी दरों को सरल बनाने से अनुपालन आसान होगा और कारोबार पर अनावश्यक बोझ घटेगा। खासकर एफएमसीजी, डेयरी और दवा उद्योग से जुड़े संगठनों ने इसे गेम चेंजर बताया है। उनका मानना है कि इससे उत्पादों की खपत बढ़ेगी और कंपनियों की बिक्री पर सकारात्मक असर पड़ेगा। साफ है कि इस फैसले से रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में राहत मिलेगी। दूध, पनीर, ब्रेड, नोटबुक और जीवन रक्षक दवाओं पर टैक्स खत्म होने से उपभोक्ताओं का खर्च कम होगा। त्योहारों से ठीक पहले यह फैसला बाजार में मांग बढ़ाने और जनता की जेब को राहत देने वाला साबित हो सकता है। हालांकि इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। सरकार को 12% और 28% की दरों को हटाने से टैक्स कलेक्शन में कुछ कमी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि बढ़ती खपत और बाजार में नई मांग इस कमी को पूरा कर देगी। जीएसटी काउंसिल का यह फैसला न केवल टैक्स ढांचे को सरल बनाता है, बल्कि यह उपभोक्ताओं और कारोबारियों दोनों के लिए राहतकारी है। दिवाली से ठीक पहले सरकार ने जनता को जो उपहार दिया है, वह आम आदमी की जेब में बचत और अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा दोनों लाएगा। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।